हेलो स्टूडेंट। आज मैं तुम्हें एक्सरसाइज 10.3 क्लास 9th सर्किल पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है कि दो सर्किल अधिक से अधिक कितने इस जगह पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो दो सर्किलों को हमने बनाया, उसके तीन टाइप हैं। जब कहीं कोई इंटरसेक्ट न करे, जब एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, और जब एक दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे। इसके अतिरिक्त हम कैसे भी सर्किल खींचें, इससे ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तीन बिंदुओं पर दो सर्किल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, दो बिंदुओं पर, एक बिंदु पर और कहीं नहीं। तो पहला क्वेश्चन में हम तीनों चित्रों को बनाएंगे। लिख सकते हैं प्रच्छेद बिंदु कोई नहीं है, दूसरे में प्रच्छेद एक है और तीसरे में प्रच्छेद कितने हैं, दो हैं। तो अधिकतम प्रच्छेद बिंदु कितने हो सकते हैं, दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अगर कोई सर्किल है, देखो ये सर्किल दिया हुआ है, इस सर्किल में हमें ये बताना है कि इसमें सेंटर कहाँ हुआ, इसका सेंटर। अगर किसी सर्किल का सेंटर है ना, पहले सर्किल बना लेंगे। सर्किल बनाने के बाद हम इस तरह से दो इसकी कॉर्ड खींच लेंगे, ए बी और ए सी। अगर हमें सर्किल का सेंटर ज्ञात करना, किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए हम दो इसकी जीवाएं खींचेंगे, ए बी और ए सी। इनका बाइसेक्ट करेंगे। ए बी का बाइसेक्ट देखो यहाँ से बी से लेंगे और इधर आर्क लगा देंगे, उतनी दूरी लेकर के ए से इधर आर्क लगा देंगे। ऐसे ही उतनी दूरी लेकर के इधर एक आर्क लगाएंगे और उतनी दूरी लेकर के प्रकाल में इधर आर्क लगाएंगे और इसको ऐसे दोनों आर्क को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही अब बी ए सी का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ से चाप लगाते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी की इधर को चाप लगाते हैं और इसी तरह से इसी दूरी से, समान दूरी से इधर को चाप लगाते हैं। इसको भी यहाँ से खींचेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए इसको भी आगे बढ़ाएंगे। जिस बिंदु पर ये दोनों बाइसेक्टर काटते हैं उसे ओ कहेंगे, वही दिए हुए सर्किल का केंद्र होगा। इस तरह से हम यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है, इस तरह से हम किसी वृत्त का केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका ये चित्र है तीसरा। दो वृत्त हैं और उनकी कोई जो है उभयनिष्ठ जीवा है ए बी, और उभयनिष्ठ जीवा ए बी को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं अर्थात ओ और ओ डैश, ओ और ओ डैश को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर काटती है वो बाइसेक्ट करती है। ए बी को लंब पर बाइसेक्ट करती है। मतलब ये क्या है, ए बी का बाइसेक्ट है ओ ए डैश, अर्थात ए एम बराबर एम बी है। दूसरा क्या है, ए एम ओ बराबर 90 अंश है, क्योंकि इसको लंबवर्धक करती है। क्या है, लंबवर्धक करती है, मतलब 90 अंश के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम अब जिस चित्र बनाते हैं, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश, दो ट्रायंगलों में चलते हैं, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में और एक नीचे वाले ट्रायंगल में। तो देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी और ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। ऊपरले वाले त्रिभुज की ओ ए और नीचे वाले की ओ बी, ऊपरले वाले त्रिभुज की ओ डैश ए और नीचे वाले त्रिभुज की ओ डैश बी, ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी। और ओ डैश दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो ऐसे सर्वांग समता से ओ ए ओ डैश तथा ओ बी ओ डैश दोनों सर्वांग सम होंगे। हमने ये ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम कर लिए पहले। अब दोबारा हम दूसरे त्रिभुजों में चलते हैं, कौन कौन से में, ओ ए एम और ओ बी एम में, ओ ए एम इधर ओ बी एम, इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे। तो देखो इसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। ओ एम दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और एंगल ए ओ एम इक्वल टू हो जाएगा बी ओ एम। ये कैसे हो जाएगा, पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर चुके हैं, सर्वांग सम कर रहे हैं। सीपीसीटी से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हम ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश को हम सर्वांग सम कर गए, इसलिए दोनों त्रिभुज सीपीसीटी से इक्वल होंगे एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी वृत्त की त्रिज्या, ओ एम उभयनिष्ठ, और एंगल ए ओ एम इक्वल टू बी ओ एम बाई सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हम पहले ही सर्वांग सम कर चुके हैं, ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश। तो ऐसे सर्वांग समता से ओ ए एम और ट्रायंगल ओ बी एम सर्वांग सम होंगे। अब हमारा ओ ए एम और ओ बी
एम, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांग सम। अब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम हो गए तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम, सीपीसीटी से। और एंगल ओ एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया है। ओ एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ एम बी, क्योंकि बाई सीपीसीटी से ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर सेक्टर हो गया। ओ डैश ए वी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही सिद्ध करना है। ओ ए वी का लंब समद्विभाजक है। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, थैंक यू।